नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी के अपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की लॉन्चिंग हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेता शामिल हुए। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को कहा, आपके सुझाव से राजस्थान मजबूत होगा। ये संकल्प पत्र एक दस्तावेज ही नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस की संस्कृति थी कि इनके नेता जंगल में चूना लगाकर जनता को बताते थे कि यहां से सड़क निकलेगी। भोली भाली जनता उसे मान भी लेती थी। राजस्थान बीजेपी में विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने का सभी को इंतजार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी रणनीति और सिद्धांत भी यही कहते हैं। इसके अलावा मेघवाल ने विपक्ष की जातिगत गणना की मांग पर कहा कि मोदी सरकार के काम का केंद्र बिंदु ही गरीब कल्याण है, फिर वो चाहे किसी भी वर्ग से हो। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी की 2 सूचियां आ गई है, जबकि राजस्थान में फिलहाल पहली सूची का ही इंतजार है। सूची में देरी के लिए बीजेपी के नेता कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। ऐसे में पहले सूचियां जारी होने की बात में कोई समानता नहीं है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया और इस बार 50 लाख मतदाता बढ़े हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज यहां मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशन की तिथि तक राज्य में 5,26,80,545 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष और 2,51,79,422 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचियों के इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 6,96,424 मतदाताओं में वृद्धि हुई है। जयपुर बीजेपी कार्यालय में अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी मीना जाटव ने अपने सगे भाई पर चप्पल चला दी। इस बीच दिन भर में कई बार में अलवर ग्रामीण के नेताओं के बीच कई बार खींचतान भी सामने आई। पूर्व विधायक को बीजेपी से टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ी तो टिकट मांगने वाले कई प्रत्याशी एक साथ बड़े नेताओं के पास पहुंचे। पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनकी सबसे बड़ी बेटी मीना कुमारी के बीच कई महीनों से झगड़ा चल रहा है। सबसे पहले करीब 4 महीने पहले झगड़ा सामने आया था। उस समय मीना कुमारी ने अपने भाई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बेटे के साथ मारपीट की है, कार चुराने का प्रयास किया है। इसके बाद जयराम जाटव की बेटी कई बार अपने पिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। इसी वजह से पिता के विरोध में बेटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बेटी का आरोप है कि उसके पिता ने उनकी कई करोड़ रुपए की जमीन हड़प ली। प्रदेश सरकार ने योजना का अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का टिकट फाइनल होने की चर्चा जोरों पर है। इसी के चलते भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा के खेमे में सरगर्मी देखी जा रही है। मंगलवार को डॉक्टर किरोड़ी लाल से मिलने के बाद बुधवार को आशा मीणा के समर्थकों ने जयपुर की ओर कूच किया। सवाई माधोपुर से बुधवार को करीब 200 कारों के काफिले के साथ आशा मीणा के समर्थक जयपुर के लिए रवाना हुए। ये सभी समर्थक दोपहर बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान आशा मीणा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा। सरकार ने बोर्ड बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अग्रसेन कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसके साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, आयुक्त और निदेशक या उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी मेंबर होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक या इसके स्तर के अफसर बोर्ड में सचिव होंगे।
अग्रसेन कल्याण बोर्ड अग्रवाल समाज के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनवाने के साथ मौजूदा योजनाओं का समाज को लाभ मिले, इसके लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार लगातार फील्ड अधिकारियों के ट्रांसफर कर रही है। इसी क्रम में एडीजी कार्मिक संजीव कुमार नारजारी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर 16 डीएसपी के तबादले किए हैं। इससे पहले मंगलवार देर रात को राज्य सरकार ने 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की थी। जोधपुर एयरपोर्ट का नाम महाराजा उमेश सिंह के नाम पर करने की मांग तेज होने लगी है। शहर के गणमान्य लोगों ने इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मांग याचिका भी सौंपी है, जिसमें महाराजा उमेश सिंह के जोधपुर और हवाई अड्डे को लेकर दिए योगदान के बारे में बताया गया है। राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को सूचना केंद्र परिसर में 200 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। धारीवाल के विधायकों से 84 लाख की लागत से इन दिव्यांगों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। दिव्यांगजन बैसाखी छड़ी के सहारे या फिर सड़क पर सरकते हुए यहाँ आए, लेकिन यहाँ बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। प्रतापगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने साल 2023 में अगस्त तक 8 महीने में 367 सैंपल लिए। इनमें से 337 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आई है। इनमें से 112 सैंपल फेल हुए हैं। एडीएम कोर्ट ने मानकता पर खरा नहीं उतरने वाले दुकानदारों पर 5,34,770 का जुर्माना लगाया है। इनमें सबसे अधिक संख्या की मावा पनीर और सोयाबीन तेल शामिल है। प्रतापगढ़ में इन खाद्य पदार्थों के नकली होने का एक भी मामला सामने अभी तक नहीं आया है। दूध संबंधित खाद्य सामग्री के सैंपल इसलिए फेल हुए क्योंकि यहां पर पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे और अन्य पोषक पदार्थ की कमी के कारण उनके दूध में फैट की मात्रा कम रहती है। प्रदेश सरकार ने योजना का अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में किराएदारी विनियमन 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किराएदारी विनियमन 2023, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किराएदारी विनियमन 2023 तथा लक्षद्वीप किराएदारी विनियमन 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये स्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत दी गई है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही नेताओं को भी क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के सिकराय से विधायक और सरकार में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का काफिला गोठरा के रुडमल बास में होकर जैसे ही गुजरा तो कुछ युवकों ने भूपेश की गाड़ी के सामने काले झंडे लहरा दिए। वहीं सिकराय बचाओ ममता भगाओ के नारे भी लगाए। हालांकि इस दौरान भूपेश की गाड़ी वहां रुकी नहीं, लेकिन भूपेश के साथ चल रही पुलिस की गाड़ी में से पुलिसकर्मियों ने उतरकर युवकों को रास्ते से दूर किया। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने बुधवार को समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रणबीर का नाम आया है। केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में वे शामिल हुए थे। आरोप है कि रणबीर समेत कई सेलेब्स को इसके लिए हवाला से पैसे दिए गए थे। रणबीर पर इस ऐप के प्रमोशन का भी आरोप है। ईडी का दावा है कि रणबीर को बड़ी रकम कैश में मिली। ईडी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन के जरिए फंडिंग की भी जांच करेगी। अब देखना ये होगा कि रणबीर ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर वे अपने वकील के जरिए ही इस समन का जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में
छानबीन कर रहे थे। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी है। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी, सीबीआई और जैसी एजेंसियां भी सक्रिय हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने बुधवार 4 अक्टूबर को उज्ज्वला योजना में 14 किलो 200 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की है। भोपाल में सब्सिडी के साथ ये सिलेंडर अब 708 रुपये में मिल रहा था, अब 608 रुपये में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में 6100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।